Hello students, welcome to my channel. This is Nisha Soni and today we will discuss about two topics. First is concept of knowledge and second is types of knowledge. So let's start. The first one is concept of knowledge according to Vedanta philosophy. वेद प्लस अंत, वेदों के अंत तक, यानी कि वेदों का जो एंडिंग पोर्शन है उसे ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इसमें लास्ट नॉलेज की बात की गई है कि उसके बाद जो है ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वेद उसी को बोलते हैं ना। वेद का मतलब होता है नॉलेज, जिसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट है मंत्रास और हीम्स, संहितास लाइक 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एंड सेकंड एस्पेक्ट है इसका ब्राह्मणास के अकॉर्डिंग, जिसको हम आगण्यका भी बोलते हैं। आगण्यका का जो कंक्लूडिंग पोर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं उपनिषद। एंड जो आपके उपनिषद होते हैं वो एसेंस होते हैं वैदिक फिलोसफी का। देन अकॉर्डिंग टू इंडियन व्यूज नॉलेज इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पराविद्या एंड सेकेंड वन इज अपराविद्या। पराविद्या रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड, एक्सटर्नल नेचर की होती है ये। एंड अपराविद्या रिलेटेड टू स्पिरिचुअल नॉलेज। जो पराविद्या है ये आपकी मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। इसमें विजिबल वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं अपनी सेंसेस से, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी आपकी सेंसेस में वो आ जाती हैं। एंड आप जो अपराविद्या है ना, वो सेंसेस के बियॉन्ड है, स्पिरिचुअल इन नेचर है, संसार से परे, जो कि मोक्ष को अटेन करने के लिए हासिल की जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। उपनिषद की तरह ही इसके अंदर भी नॉलेज को 2 भागों में बांटा गया है, पराविद्या एंड अपराविद्या। बस इसके अंदर जो पराविद्या है ना, उसको एम्पिरिकल नॉलेज भी कहते हैं, यानी जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग के द्वारा। भगवत गीता आप सभी को पता होगा, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की नीड नहीं है कि इसमें ट्रू नॉलेज की बात की गई है ना। एंड भगवत गीता एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर है इंडियन विजडम के लिए। ऑल नो दिस। देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी। मीमांसा फिलोसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज इज दैट विच प्रोवाइड्स द एक्सपीरियंस ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट एंड विच इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर नॉलेज एंड विच इज़ फ्री फ्रॉम अदर डिफेक्ट्स। यानी कि एक अननोन ऑब्जेक्ट की नॉलेज को इसमें बात की गई है, जो कि अदर जो नॉलेज है उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। इसके अंदर नॉलेज को 2 भागों में बांटा गया है, मटेरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज वही मटेरियल प्रॉपर्टीज़, प्लेजर ऑफ सेंसेस से रिलेटेड है, एक्सटर्नल इन नेचर है। एंड जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है ये आपकी इंटरनल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो कि हमको कनेक्ट करती है, एसोसिएट करती है गॉड के साथ। स्पिरिचुअल इन नेचर है ये बेसिकली। एंड स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसी को ट्रू नॉलेज भी कहते हैं, क्योंकि वो हमको कनेक्ट करती है गॉड के साथ, विच गिव्स नॉलेज ऑफ गॉड, यानी कि ब्रह्मा। एंड इट इज़ राइट दैट वन हैज़ टू बी डिटैच्ड। ये सही भी है कि एक इंसान को डिटैच होकर जो मटेरियल वर्ल्ड के प्लेजर्स है, सेंसरी प्लेजर्स है, उनसे डिटैच होके उसको खुद की खोज करनी चाहिए, खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि वो कौन है। ये सब क्वेश्चंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आते हैं, तो उसको इसमें भी आगे जाना चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। इसमें 2 स्टेटमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। पहली स्टेटमेंट है द रूट कॉज ऑफ पेन इज इग्नोरेंस एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इग्नोरेंस इज बाउंडेशन एंड नॉलेज इज फ्रीडम। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के दुखों का कारण उसकी अज्ञानता है, एंड इफ अज्ञानता को रिमूव कर दिया जाए तो दुखों का अंत भी संभव है। एंड ओनली ज्ञान के द्वारा ही दुखों का अंत कर सकते हैं, सफरिंग का अंत कर सकते हैं। इसमें 4 नियम बताए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज है वो क्या क्या है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। पहली है वर्ड नॉलेज, यानी कि शब्द ज्ञान। कोई भी शब्द या लेटर किस तरह से लिखा जाता है, वर्ड फॉर्मेशन की इसमें बात करते हैं, इटिमोलॉजी की बात करते हैं। कोई भी शब्द या लेटर ऐसा क्यों लिखा जाता है, उसकी बनावट, उसके बारे में इसमें बात की जाती है। किसी भी लैंग्वेज में व्याकरण का क्या रोल है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्राफ्ट्समैनशिप। इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर टाइप्स ऑफ आर्ट्स इसमें आ जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ से कुछ बनाना, लाइक लकड़ी से कुछ ना कुछ बनाना, लोहे से कुछ भी बनाना, तो वो सब इसमें उन सब की इसमें बात करते हैं। उसके बाद है मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन
के अंदर आपका मेडिसिन, सर्जरी, फिजियोलॉजी ये सब आ जाता है। एंड देन लास्ट है स्पिरिचुअल एजुकेशन, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है स्टडी ऑफ बुद्धिज़्म को। एंड इसमें क्या करते हैं, बुद्धिज़्म जो है उसकी स्टडी को ना कंपेयर करते हैं डिफरेंट फिलोसफीज़ के साथ। इसके अंदर अल्टीमेट गोल निर्वाण को बताया गया है, जैसे उपनिषद के अंदर मोक्ष होता है, वैसे ही इसके अंदर निर्वाण होता है बुद्धिज़्म के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसे हम काइंड्स ऑफ नॉलेज भी लिख सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज भी लिख सकते हैं। एंड ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग एग्ज़ाम हो या बीएड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो टाइप्स ऑफ नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन हम वही करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप ये फ्लो चार्ट इसमें बना सकते हैं। प्रायोगिक नॉलेज जैसे मैंने बना रखा है, तो सबसे पहली है प्रायोगिक नॉलेज। प्रायोगिक नॉलेज जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले का ज्ञान, जो ज्ञान हमें पहले से होता है। ये एक ऐसी नॉलेज होती है जिसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, एंड ये विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट ऑब्जर्वेशन होती है। इसका किसी ने एक्सपीरियंस नहीं लिया, ना ही इसका कोई एविडेंस है। एंड इस नॉलेज को यूनिवर्सली वैलिड माना जाता है। इसे हम सभी एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। इसे सिद्ध करने की नीड नहीं होती है। इसमें एज इट इज़ हम स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ परंपराएं हैं जो हम हमेशा से निभाते आ रहे हैं, बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए, बिना कोई क्वेश्चन पुटअप किए। या दो को, जैसे दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, दो को दो ही क्यों लिखते हैं, इसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस लिखते हैं। तो ये इसके अंदर दिस नॉलेज इज़ नॉन एम्पिरिकल। देखिए, एम्पिरिकल का मतलब होता है वो नॉलेज जो कि बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन पे एंड एक्सपीरियंस पे। एंड जो आपकी प्रायोगिक नॉलेज है ये नॉन एम्पिरिकल है, यानी ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस है, ये आप याद रखें। उसके बाद है इसमें ये एग्जिस्ट करती है विदाउट रेफरेंस टू एनी एक्चुअल प्रूफ और रियलिटी। ये एजम्पशंस पे, प्रिडिक्शंस पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि 180 डिग्री ही क्यों होता है, 150 डिग्री भी तो हो सकता था, है ना। हमने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कोई क्वेश्चन पुटअप किए। एंड एक्चुअल में जब हम करके देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ 180 डिग्री ही निकल के आता है एंगल्स का। तो हमने ये ऐसा नहीं था कि किसी ने एक्सपीरियंस लिया था इसका, देन उसने इसको दिया। ये पहले से ही नॉलेज चलती आ गई है एंड हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे किसी ने हमें बोला कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, तो हमने भी मान लिया, एंड एक्चुअल में भी एक ट्रायंगल की 3 ही साइड्स होती हैं। तो ये आपकी प्रायोगिक नॉलेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी पोस्टरियोरिक नॉलेज, जिसे हम एम्पिरिकल नॉलेज भी बोलते हैं। ये जस्ट अपोजिट है प्रायोगिक नॉलेज के। इसको, जैसे कि आपकी जो प्रायोगिक नॉलेज थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो बेस्ड थी आपके एजम्पशंस के ऊपर, प्रिडिक्शंस के ऊपर। लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। एंड इसे हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। हिंदी में इसे बाद का ज्ञान बोलते हैं। एंड ये फैक्ट्स, पास्ट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। एंड इसमें जो है ना, लाइक ट्रूथ ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब जो है आपके पोस्टरियोरिक नॉलेज के ही एग्जाम्पल हैं। जो पोस्टरियोरिक नॉलेज है ना, ये आपको एक्सपीरियंस लेने के बाद आती है, आपको एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करनी होती है, उसके बाद आपको ये आती है। इसको लेने में टाइम लगता है। इस नॉलेज को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। एंड ये रीजनिंग बेस्ड होती है, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देन नॉलेज को जनरेट किया जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, लाइक आई एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्शन पॉलिटिशियन जस्ट गिव स्वीट स्पीच नथिंग एल्स। तो किसी ने एक्सपीरियंस किया कि इलेक्शन के टाइम पर जो नेता होते हैं वो बस मीठी मीठी बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। या आई एक्सपीरियंस्ड इन रेनी डेज दिल्ली एनसीआर फेसेस सो मैनी ट्रैफिक। तो ये किसी ने एक्सपीरियंस किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया एंड मैंने इसको बता दिया। एंड एक्चुअल में हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम दिल्ली में जाकर देख सकते हैं कि रेनी डेज के अंदर क्या सच में ऐसा होता है, एंड ऐसा एक्चुअल में है, रियलिटी में ऐसा है, तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। उसके बाद आपकी आती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। ये एक ऐसी नॉलेज है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के पास इजीली ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके अंदर आपको किसी प्रकार की टेक्निकल स्किल की या किसी कला की या कोई अदर स्किल की आपको नीड नहीं है।
आप जो है आसानी से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नॉलेज डेटाबेस होती है, लाइक ईमेल से या डायरेक्ट भी बोलकर मैसेज के थ्रू आप इसको कन्वे कर सकते हैं। आप वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, नंबर्स में, फॉर्मूलाज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं, इट इज़ नॉलेज दैट इज़ रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम से हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कैन बी ईजली एंड क्विकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। एग्जाम्पल के लिए रिसर्च रिपोर्ट, कंपनी डेटा शीट्स, वाइट पेपर एट्सेट्रा। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल इन नेचर है। एंड जो आपकी टैसिट नॉलेज है ये जस्ट अपोजिट है एक्सप्लिसिट नॉलेज के, जहाँ एक्सप्लिसिट नॉलेज को ट्रांसफ़र करना इतना इजी था कि हम उसको एक मैसेज से या डायरेक्ट बोल के भी हम ट्रांसफ़र कर सकते थे। वहीं जो आपकी टैसिट नॉलेज है ये टेक्निकल नॉलेज की बात करती है एंड इसको बहुत मुश्किल होता है ट्रांसफ़र करना, इसको बताना, इसको कम्युनिकेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एग्जाम्पल के लिए कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन है तो वो एकदम से तुरंत आपको अपनी नॉलेज नहीं सिखा पाएगा ना, कि जो उसको आता है, उसकी जो स्किल है वो आपको एकदम से वो नहीं सिखा सकता। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको टाइम देना होगा, उसकी क्लासेस अटेंड करनी होगी, देन आप धीरे धीरे वो चीज़ें सीखेंगे। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट दिस नॉलेज। किसी मीडियम के माध्यम से इसको कम्युनिकेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लाइक आप कंप्यूटर में एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप एकदम से थोड़ी ना सीख लेंगे। कोई एकदम से आपको ये नॉलेज नहीं दे देगा कि हाँ 1 मिनट में किसी ने आपको वो सिखा दिया। आपको जाना पड़ेगा, आपको वो सीखना होगा, टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, देन आपको एडवांस एक्सेल की नॉलेज आएगी। तो ये जो नॉलेज है ना, इसको लेने में टाइम लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है एंड फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ उसी की तरह सीख लेंगे। जैसे कोई सिंगर है, आप उससे सिंगिंग सीख रहे हैं तो उसकी एकदम कंप्लीट स्किल्स आप अपने अंदर अटेन नहीं कर सकते। आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे क्लासेस लेनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपको ये नॉलेज जो है आएगी। उसके बाद कुछ अदर टाइप ऑफ नॉलेज भी है। इफ़ ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आया तो आप इनको भी उसके अंदर लिख सकते हैं। स्कूल नॉलेज, नॉन स्कूल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्कूल नॉलेज। इसके अंदर आपको एकेडमिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, यानी जो स्कूल के करिकुलम में है, जो आपका सिलेबस है, आपको वो नॉलेज इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। इसमें स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज भी दी जाती है प्लस प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो भी आप कहाँ कहाँ से स्टूडेंट सीखते हैं, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से आप जो नॉलेज अटेन करते हैं ना वो सब इसके अंदर आ जाएगा। इट डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ एकेडमिक फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट थ्रू अ फॉर्मल करिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन स्कूल नॉलेज। नॉन स्कूल नॉलेज जो है जस्ट अपोजिट है स्कूल नॉलेज के, यानी कि आप इसमें क्या है, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज भी हम इसको कह सकते हैं। स्कूल से बाहर रहकर जो बच्चे नॉलेज लेते हैं, लाइक अपने घर पर अपने पेरेंट्स से जो सीखते हैं, अपने आस पड़ोस में अपने फ्रेंड से, अडल्ट से जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो इसमें नॉन स्कूल नॉलेज के अंदर आ जाती है। यानी कि किताबी नॉलेज से अलग जो नॉलेज होती है, बाहर की दुनिया की नॉलेज, जो रियलिटी की नॉलेज है, वो इसके अंदर आ जाती है। एंड ये नॉन स्कूल नॉलेज से आपके एटीट्यूड में चेंज आता है, आप न्यू स्किल सीखते हैं, आपकी जो वैल्यूज़ है वो बनती हैं, आप अपनी वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। देन थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, ये देखिए नाम से ही पता चल गया, प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। आपको करके देखना पड़ेगा, कर करके आप सीखेंगे। रियल लाइफ टास्क के ऊपर ये बेस्ड होती है। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे एंड प्रैक्टिकली आपको उन्हें अप्लाई करना होगा। आप ऑब्जर्व करते हैं, देन आपको जो है आप सीखते हैं उस चीज़ को। तो लाइक साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हम पहले पढ़ते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, देन उस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो साइंस का जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर आ जाएंगे। ये जस्ट एग्जांपल था। उसके बाद आपकी है थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज ये अपोजिट है प्रैक्टिकल नॉलेज के। इसमें क्या होता है, जो थ्योरीज है आप समझ ही गए होंगे। इट अलाउज यू टू लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर एंड ऑफन लीड्स टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आप जो है उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ले गए हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले उसको जो है थ्योरेटिकली पढ़ गए हैं, तभी तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड दस टीचेज यू टू रीजन एंड क्वेश्चन वाई। यानी आपको उसके पीछे के जो रीज़न है वो क्लियर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ,
हिस्ट्री में जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो सब जो थ्योरी ही तो उसमें होती है, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता हिस्ट्री के अंदर, हम थ्योरीज ही पढ़ते हैं, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसमें वाई का हमको आंसर मिलता है। उसके बाद आती है प्रोसीजरल नॉलेज। इसके अंदर हाउ टू डू समथिंग ये आ जाता है कि प्रोसेस हमको पता चलता है कि किसी भी काम को कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, बाइक कैसे चलानी है, ये इसके अंदर आ जाता है। यानी कि कैसे आपको प्रोसेस की नॉलेज इसके अंदर मिलती है प्रोसीजरल नॉलेज के अंदर। आपकी प्रोसीजरल नॉलेज है ये भी आपको करने के बाद ही आती है, यानी एक तरीके से ये प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह ही है। जैसे आपको साइकिल सीखनी है या ड्राइविंग सीखनी है, तो वो आपको पढ़ पढ़ के तो आ नहीं जाएगी, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको सीखना होगा प्रॉपर, तभी आपको वो आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप चलाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तब आपको ड्राइविंग या साइकिलिंग आएगी, पढ़ते हुए वो नहीं आएगी। उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज या डेक्लरेटिव नॉलेज या प्रोपोजिशनल नॉलेज, हम कुछ भी कह सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स थॉट ऑफ एज नॉलेज अबाउट और द आंसर टू व्हाट, हु, वेयर और व्हेन टाइप ऑफ क्वेश्चन रेदर देन हाउ। इसके अंदर हमको क्या आंसर मिलते हैं, व्हाट, हु, वेयर, इन सब के हमको आंसर इसके अंदर मिलते हैं। फैक्ट्स, रूल्स फॉर मैथमेटिकल इक्वेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ इट। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया ना कि एक तरीके से डिस्क्राइब कर दिया आपने कि ये क्या है, ये क्या है। फैक्ट्स हो गए, फैक्ट्स में यही होता है, कोई प्रोसेस नहीं होता, एक फैक्ट बता दिया जाता है कि ये फैक्ट है। तो उस तरह के व्हाट, हु, व्हेन, इन सब के आपको आंसर मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉलेज के अंदर। उसके बाद कुछ अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज भी हैं, आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक एक्सपीरियंस्ड नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से आती है, एम्पिरिकल नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपीरियंस करने से आती है, ऑथोरिटेटिव नॉलेज स्कूल से, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, टीचर से, किसी ऑथोरिटी से जो हमको नॉलेज मिलती है वो हो जाएगी। एंड जो नॉलेज मिलती है ना ऑथोरिटी से, उसको ऑथोरिटेटिव नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद है रैशनल नॉलेज जो कि हमें रीजनिंग से आती है, प्रैग्मेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक जो नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट करके आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है। रिवील्ड नॉलेज जो कि डिवाइन सोल, लाइक जो संत है, संत महात्मा और जो मतलब ये होते हैं ना जो रिलीजियस नॉलेज हमको देते हैं, उनसे हमको ये मिलती है। एंड जो रिवील्ड नॉलेज होती है ये क्लासिक है, यूनिवर्सल इन नेचर है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब ऐसा मान जैसे जो वो कुछ रिलीजियस बुक पढ़ के हमें कोई नॉलेज दे गए हैं, लाइक भगवत गीता से कोई नॉलेज दे गए हैं या कोई रिलीजियस बुक है वहाँ से किसी धर्म ग्रंथ से वो नॉलेज दे गए, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं कि हाँ ये सच है, एंड वो सच ही होती है। उसके बाद इंट्यूटिव नॉलेज जो कि सब्जेक्टिव है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। इसमें सेंसेस का या आपके माइंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये हमने पहले वाले लेक्चर में भी किया था। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कॉन्क्रीट नॉलेज, कॉन्क्रीट जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट जो हम अपनी कल्पना करते हैं, है ना, अपनी इमेजिनेशन में उसको लेके आना, मतलब वो रियलिटी में उसका कोई है नहीं, बस हमने उसको इमेजिन करके देख लिया। एंड कॉन्क्रीट जिसको हम टच कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्क्रीट नॉलेज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, क्योंकि वो डिफरेंस जो है एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो टॉपिक्स करेंगे। ओके, बाय।